प्रिय भक्तों नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने चैत्र मास में अमावस्या स्नान दान कब है और कब इसका व्रत रखा जाएगा और क्या है इसका पूजा विधि डे संपूर्ण जानकारियाँ लेके हम उपस्थित हुए हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम तिथि देख लेते हैं कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है। तो पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या की तिथि जो है 28 मार्च शाम 7:55 पे शुरू होगी और 29 मार्च शाम 4:27 तक चलेगी। वहीं चैत्र अमावस्या का स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त समय है 4:42 से 5:28 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त है 12:01 से 12:51 तक। तो ये है तिथियाँ कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रहा है, कब स्नान दान का शुरू होता है। तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व होता है और इस दिन जो है लोग स्नान दान पूरे करते हैं, पवित्र नदियों में जाके स्नान करते हैं और दान पूरे करते हैं। जितना भी दान पूरे करें उतना ही कम है। और पितरों का तर्पण करने के लिए, उसका श्राद्ध करने के लिए यह दिन जो है बहुत उत्तम माना जाता है। कहा जाता है इस दिन दान पुण्य करने से बहुत पूरे फल की प्राप्ति होती है और जो भी पाप पुण्य कर्म हुए रहते हैं वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो है पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और स्नान करने के बाद जो है इसके अलावा अमावस्या के पितरों का तर्पण और पिंडदान करना माना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करना और स्नान दान करना, पिंडदान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। यह दिन बहुत पवित्र होता है। इस दिन कहा जाता है कि पितरों को प्रसन्न करने का दिन है। पितरों को प्रसन्न किया जाता है। पितर जितने ही प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, उतने वह अपने परिवारजनों को खुश देते हैं। और चैत्र अमावस्या कब है देख ले। पंचांग के अनुसार इस चैत्र मास अमावस्या जो है 29 मार्च दिन शनिवार को पड़ रहा है और इस दिन जो है दर्श अमावस्या भी कहते हैं। और खास बात यह है कि यह अमावस्या जो है शनिवार के दिन पड़ा है, इसलिए इसे शनि अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन शनिदेव की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन शनिदेव पूजा करने से शनि ग्रह जो होते हैं वह जो है नष्ट हो जाते हैं, उसमें सही हो जाता है। शनि दोष जो है वह मुक्त हो जाता है और इसे शनि अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने का भी विधान है और शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और 7.5 दोष जैसी परेशानियों से जो है मुक्ति मिल जाता है। और कहा था कि धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है और पिंडदान किया जाता है। इसे चैत्र अमावस्या या शनि अमावस्या के भी नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि इस दिन जो है कि सारे देवी देवतागण जो है वह पवित्र नदियों में परिभ्रमण करते हैं, पवित्र नदियों में स्थापित होते हैं, जिससे स्नान दान करने से उन्हें पूरी फल की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद होता है।
इस दिन सुबह स्नान करके लोग सूर्य देव के भी जल देते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और श्री हरि विष्णु की भी पूजा करते हैं। इस दिन जितना भी हो सके स्नान दान करें, पूजा पाठ करें, पिंड दान करें, परिक्रमा करें। तो जितना भी करेंगे उतना ही इन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और हमें विष्णु चालीसा करना चाहिए, विष्णु स्तोत्र पाठ करना चाहिए और तुलसी माँ की परिक्रमा करना चाहिए। और जितना भी पूजा पाठ परिक्रमा करें उतना ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और पीपल के पेड़ के पास भी इस दिन जाके दीपक जलाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, उनका भी परिक्रमा करना चाहिए। और इस दिन जो है कि हवन इत्यादि भी करना चाहिए, देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, पितरों के प्रसन्न करना चाहिए। उनको प्रसन्न करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उनकी आत्मा को शांति के लिए इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। उनके ज़रूरत के अनुसार कंबल इत्यादि दान करना चाहिए, ऊनी वस्त्र दान करना चाहिए। जिस से मौसम रहे उस हिसाब से दान पुण्य करना चाहिए। और इस दिन जो है मंत्र का जाप करना चाहिए। और इनके निमित्त जो है ब्राह्मणों को घर पे बुला के भोजन कराना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तो अमावस्या तिथि के दिन जितना भी हम करें दान पुण्य उतना ही हमें जो है कि पूरी फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन मंत्रों को जाप करना चाहिए। ओम पितृ देवताय नमो नमः। तो इस मंत्र का जो है कि जाप करना चाहिए कम से कम 108 बार। कोई भी चीज़ करिए 108 बार जो है मंत्रों का जाप करना चाहिए। और पंचांग के अनुसार जो है कि पंचांग देख लेते हैं कि 29 मार्च 2025 को शनिवार का दिन पड़ा है और यह शनिश्चरी देव के नाम से भी जाना जाता है। और चैत्र अमावस्या के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन जो है कि ब्रह्म और इंद्र योग भी है। और इसमें सूर्य और चंद्रमा का जो है बस देख लेते। सूर्योदय समय है 6:25 AM से है और सूर्यास्त जो है इस 6:37 PM तक। और चंद्रोदय समय है इस समय 29 मार्च को 6:06 AM से। और चंद्रास्त का समय है 6:42 PM से। राहु काल समय जो है 9:28 AM से 11 AM तक। अब जीत मुहूर्त है 12:07 PM से 12:55 PM तक। अमृत काल समय है 3:09 PM तक है और 4:35 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त है 4:48 AM से 5:36 AM तक है। यह है इस दिन का पंचांग। तो ये रही हमारी जानकारी चैत मास की अमावस्या तिथि की। और हमारा वीडियो बस यहीं तक था, अब समाप्त करते हैं। और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। एक लाइक से हमें हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपके सामने नई नई जानकारियों को लेकर उपस्थित हों। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।